नमस्कार दोस्तों, नवीन जीके पर आधारित राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर देख रहे हैं जो आगामी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग और आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2011 के बाद पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है राजस्थान की प्रथाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये बोलते हैं ना कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, यहां से लिख कर कहता हूं कि कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान कला संस्कृति का ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इतने क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिए तो मानकर चलो कि एक अंक, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया वे व्यक्ति थे जो खेतों में अनाज काटते थे, जो गांव से गांव माल बेचते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो कारवां या काफिले को लूटते थे। दावड़िया जो कारवां या काफिले को लूटते थे। दोस्तों, द ऑप्शन यहां पे आपका रहने वाला है सही। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भीलवाड़ा व टोंक में लड़की के माता पिता द्वारा बार बार कन्या का मूल्य लेकर उसकी शादी अनेक पुरुषों के साथ करवाना कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा, कुकड़ी प्रथा, डावरिया प्रथा या चारी प्रथा? कौन सी प्रथा है ये? चारी प्रथा है। दोस्तों, ये ऑप्शन द है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सामंतों, जागीरदारों द्वारा प्राचीन काल में लोगों द्वारा मुफ्त सेवाएं लेना, लोगों के द्वारा जो मुफ्त सेवाएं ली जाती थी वो कौन सी प्रथा थी? चारी प्रथा, डावरिया प्रथा, त्याग प्रथा या बेगार प्रथा? बेगार में सेवाएं लेते थे तो ये थी बेगार प्रथा। कौन सी थी? बेगार प्रथा थी। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम घटना किस स्थान पर हुई? रेवासा सीकर, उदयपुर वाटी झुंझुनू, देवराला सीकर या मेड़ता नागौर? कहां पर हुई थी अंतिम सती प्रथा से संबंधित घटना? देवराला सीकर के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जैन धर्म के अंदर अन्न जल का त्याग कर मृत्यु को वरण करना कौन सी प्रथा है? समाधि प्रथा, कुकड़ी प्रथा, संतारा प्रथा या चारी प्रथा? यह प्रथा कहलाती है संतारा प्रथा। क्या कहलाती है? संतारा प्रथा। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। किसके प्रयासों से मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगी थी? किसके प्रयासों से मेवाड़ रियासत के अंदर डाकण प्रथा पर रोक लगी? जैसी ब्रुक, विल्किंसन, लुडलो या हरविलास शारदा? किसके प्रयासों से लगी थी? जेसी ब्रुक के प्रयासों से। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सांसी जनजाति में नवविवाहिता को शादी से पूर्व चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना कौन सी प्रथा है? चारी प्रथा, त्याग प्रथा, नाता प्रथा या कुकड़ी प्रथा? चारित्रिक पवित्रता सांसी जनजाति में यह प्रचलित है और इस प्रथा को क्या कहा जाता है? कुकड़ी प्रथा कहा जाता है। यहां पे जो ऑप्शन द है वो आपका रहने वाला है सही। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ, उसे कहा जाता जैसा जैसलमेर में हुआ था? साका, अनुमरण, अर्धसाका या सहगमन? केसरिया तो हो गया लेकिन जोहर नहीं हुआ, मतलब इसको अर्धसाका कहते हैं। तो साथ में कमेंट करके बता दो जैसलमेर में अर्धसाका कब हुआ था? कमेंट करके बताइए जैसलमेर में अर्धसाका कब हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? भीतरी अभिलेख, एरण अभिलेख, सूफिया अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 के लिए। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख से? एरण अभिलेख से मिलता है। दोस्तों, ऑप्शन ब है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
बीकानेर के किस शासक काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? सरदार सिंह, डूंगर सिंह, रतन सिंह या गंगा सिंह? किसके काल में? रतन सिंह के काल में दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार दोस्तों। सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दाबा प्रथा सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? दाबा प्रथा है ना, सहरिया में है, ग्रासिया में है, सांसी में है या कंजर में? किस जनजाति में प्रचलित है? यह है ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। सही रहेगा आपका ऑप्शन ब यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ? राजा राममोहन राय, हरविलास शारदा, ईश्वरचंद विद्यासागर, सर प्रताप सिंह? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। सही ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा। ग्रासिया, सहरिया, सांसी या कथोड़ी? चारित्रिक परीक्षा कुकड़ी प्रथा कहलाती है और यह है सांसी जनजाति में प्रचलित दोस्तों। सही ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा के बारे में, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। मोताणा प्रथा प्राचीन काल में बहुत चलती थी और ए ऑप्शन सही है यहां पे। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यह थी मोताणा प्रथा। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 15। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक था? महाराजा रतन सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा स्वरूप सिंह? कौन था? त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था महाराजा मान सिंह ने। महाराजा मान सिंह ने दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन काल में राजपूत जाति में लड़की के विवाह के समय बाट, नट व डोलियों द्वारा जो मुँह मांगी दान दक्षिणा मांगी जाती थी वह प्रथा थी नाता प्रथा, बेगार प्रथा, डावरिया प्रथा या त्याग प्रथा? कौन सी प्रथा थी ये थी त्याग प्रथा दोस्तों। कौन सी थी? त्याग प्रथा। ऑप्शन द है जो यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक में कौन सी प्रथा अपनाई? समाधि, बेगार, संतारा या सैलेकण या हाली प्रथा? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक में है, वहां पर जो प्रथा अपनाई थी वो थी संथारा प्रथा या सैलेखण प्रथा जैन धर्म के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। किस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई? लुडलो, विल्किंसन, जेसी ब्रुक या कर्नल टोड? जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? लुडलो ने लगाई थी। पॉलिटिकल एजेंट था ये। समझ गए? ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19। जो महिलाएं अपने पुत्र के साथ सती होती है उन्हें कहा जाता है? जो महिलाएं अपने पुत्र के साथ सती होती है उन्हें कहा जाता है अनुमरण, महासती, महासती या मां सती या अनुवारोहण? क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। स ऑप्शन है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या सर प्रताप सिंह? विधवा विवाह पुस्तक ये चांदकरण शारदा की है दोस्तों। किनकी है? चांदकरण शारदा की। वह ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21।
राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का प्रथम प्रयास किया, राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का प्रथम प्रयास किया, राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या सवाई मान सिंह? कौन था? सवाई जय सिंह था। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में केसरिया सापा धारण करते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे, उसे कहा जाता था केसरिया, साका, संथारा या सहगमन? उसे केसरिया कहा जाता था। ऑप्शन है यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बिजोलिया अभिलेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या घटियाला अभिलेख? किससे होती है सती होने की जानकारी? पहली बार घटियाला अभिलेख से जानकारी है जो ये प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे रहेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान की बात हो रही है। पहले जो क्वेश्चन आया था ना वो भारत की बात कर रहा था। भारत में प्रथम सती का उल्लेख एरण अभिलेख से होता है, जो एरण अभिलेख से होता है ना वो। ये राजस्थान की बात है, ये घटियाला अभिलेख सही यहां पे रहेगा आपके। क्वेश्चन 24 देखिए, राजा के राजघरानों में दासों का एक पृथक से विभाग होता था, उसे कहते थे दीवान ए खास, दीवान ए आम, दीवान ए खिराज या राजलोक? क्या कहते थे? दासों का एक पृथक विभाग होता था, उसको राजलोक कहते थे। ऑप्शन द है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के लड़की की विवाह योग्य क्रमशः आयु रखी गई कितनी? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 13 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष? अच्छा क्वेश्चन है ये। शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के और लड़की, लड़के की तो थी 18 वर्ष, लड़की की थी 14 वर्ष। द ऑप्शन 18 वर्ष, 14 वर्ष सही रहेगा आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रथा को सहगमन व सहमरण भी कहा जाता है? डाकन प्रथा, नाता प्रथा, सती प्रथा या त्याग प्रथा? सहगमन, सहमरण, साथ मरना, किसमें? सती प्रथा में। तो सती प्रथा को कहा जाता है। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 27 है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? डावरिया प्रथा, त्याग प्रथा, नाता प्रथा या सती प्रथा? अन्य पुरुष से विवाह करना नाता प्रथा है दोस्तों। ये कौन सी है? नाता प्रथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, स ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 28, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, टॉप क्वेश्चन है ये दोस्तों। स्वरूप सिंह, उमेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह या राम सिंह? किसने? बताइए। उमेद सिंह ने दोस्तों। ब ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29, कि समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया? कि समाज सुधारक ने दिया था दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ब ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा आपका। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। क्वेश्चन 30, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी? मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए यहां पे, फतेह सिंह, भीम सिंह, सज्जन सिंह या स्वरूप सिंह? किसके काल में रोक लगी थी? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। द ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31, मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा? अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा है? दापा प्रथा, रियाण प्रथा, मोताणा प्रथा या कोथला?
कौन सी प्रथा? 31 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, और ये है रियाण प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रचलित है दोस्तों, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मीणा जनजाति में मोताना प्रथा में आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है उसे कहा जाता है रियाण, चौथान, दापा या चडोत्रा? उसे कहा जाता है चडोत्रा दोस्तों। क्या कहते हैं? चडोत्रा कहते हैं उसको। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चल दिए मित्रों। राजस्थान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1885 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई? किस प्रथा पर रोक लगाई गई दोस्तों? बताइए। त्याग प्रथा, सती प्रथा, समाधि प्रथा या बाल विवाह? बाल विवाह पर द ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? जगत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, जसवंत सिंह ने या राव राम सिंह ने? किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, बूंदी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर कब रोक लगाई थी? बूंदी रियासत की बात हो रही है। 1822, 1829, 1833 या 1844? कब लगाई थी? 1822 ईस्वी के अंदर बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन 36, राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? किसके द्वारा? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या सवाई मान सिंह? किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पर रोक लगी? नाता प्रथा, बेगार प्रथा, चारी प्रथा? दोनों ही चारी प्रथा आ गई नीचे तो। और 37 का सही है आपके बेगार प्रथा। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर है, प्राचीन काल में जागीरदारों द्वारा अपने लड़की की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था नाता प्रथा, गोना प्रथा, हली प्रथा या डावरिया? उनको कहते थे डावरिया प्रथा। द ऑप्शन यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 39, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर कब रोक लगी? 1830, 1822, 1824 या 1832? कब लगी थी? 1832 के अंदर। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 40, शारदा एक्ट के प्रणेता थे अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास है यहां पे, गोकुल भाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया? कौन थे? राय बहादुर हरविलास शारदा एक्ट के प्रणेता थे दोस्तों ये। क्वेश्चन आ रहा है 41, मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? मेवाड़ रियासत के अंदर किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? कहां पर लगी थी? शाहपुरा, खेरवाड़ा, खमनोर या केलवाड़ा? खेरवाड़ा के अंदर। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42, सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने समाधि, बाल, त्याग या डाकन? बाल विवाह प्रथा पर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 43, किसी एक ही स्थान या दुर्ग में केसरिया व जोर होना कहलाता है अर्धशाखा, शाखा, संतारा या अनवारोहण? यह कहलाता शाखा दोस्तों। क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना? यह क्वेश्चन हमने देख लिया पहले। मोताना प्रथा रहेगा, रिपीट हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन अलग अलग भर्तियों में आ जाते हैं तो वो क्या है, जब क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उस टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ कहलाती थी? रियाण प्रथा, दापा प्रथा, आन प्रथा या चारी प्रथा? आन प्रथा कहलाती थी। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने
मेरवाड़ा के मेयर लोगों की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया था? विल्किंसन, जॉन लुडलो, जेसी ब्रूक या कैप्टन हॉल? किसने करवाया था? कैप्टन हॉल ने। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 47, शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था, उस दासी को कहा जाता था? पड़दायत, दापा, ओक या उपरानी? क्या कहा जाता था? पड़दायत कहा जाता था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 48 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, डूंगरपुर 1856, जोधपुर 1848। 6 ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है आपके यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन 49 है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? अजीत सिंह, जय सिंह, अमर सिंह, मान सिंह? सवाई जय सिंह के द्वारा। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 50, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904? कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 को। ऑप्शन ब सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 51 देखिए, हरविलास शारदा का संबंध किस एक्ट से था? सती प्रथा, बाल विधवा विवाह, बाल विवाह, कन्यावध? किससे था? बाल विवाह से दोस्तों। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 52, पासवान, खवायत, पड़दायत, महिलाएं संबंधित थी? चित्रकारी, दास प्रथा, हस्तकला, नृत्य कला? दास प्रथा से, दासियां होती थी ये सभी। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, डाकण प्रथा मुख्यतः किन जनजातियों में प्रचलित थी? सांसी, ग्रासिया, कथोड़ी, भील व मीणा? किन में थी? भील व मीणा जनजाति के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चाकर प्रथा, हाली प्रथा, बंधुआ मजदूर या सभी? सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाकर, हाली, बंधुआ मजदूर, तीनों नामों से जाना जाता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे रहने वाला सही। क्वेश्चन देखिए 55 नंबर आ रहा है आपका, कोटा रियासत स्त्री व्यापार पर कौन सा कर लेती थी? चौरी कर, तलवार बंदाई, चौथान या चौथ? कौन सा कर लेती थी? चौथान कर लेती थी दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 56, सती प्रथा का अन्य नाम बताइए। सती प्रथा का अन्य नाम? सहमरण, अनुवारोहण, सहगमन या उपयुक्त सभी? ये सभी नाम सती प्रथा के ही है, तो उपयुक्त सभी। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 57, 1844 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक के काल में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी? सरदार सिंह, रत्न सिंह, शार्दुल सिंह या महाराजा गंगा सिंह? किसके काल में? रत्न सिंह के काल में। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58 नंबर, यह भी क्वेश्चन पहले हमने देख लिया, रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी देख लिया है। आपको कमेंट करना, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष बनाया गया? कमेंट करिए, देखते हैं आपका सही उत्तर क्या होता है। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपका सही उत्तर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है दोस्तों। सही रहेगा 10 दिसंबर 1903। ब ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन था हमारा, ये 50 नंबर का क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन 59, दिवराला घटना के बाद राज्य सरकार ने सती निवारण अध्यादेश कब जारी किया था? 1887, 1987, 2000 या 1988? कब किया था? 1987 ईस्वी के अंदर। दिवराला घटना सिक्कर के अंदर, सती प्रथा की अंतिम घटना। क्वेश्चन 60, राजस्थान में अलवर रियासत ने सती प्रथा पर कब रोक लगाई? 1822, 1829, 1830, 1844? कब लगाई थी अलवर रियासत सती प्रथा? 1830 में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता पे जीवित मृत्यु का व्रण करना कहलाता है? जौहर, सती, नाता या त्याग?
सती कहलाता है, सती पड़ता है दोस्तों ये। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर कब रोक लगाई थी दोस्तों? अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते जाइए। जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर 1822, 1833, 1844 या 1841 कब लगाई थी? 1844 ईस्वी के अंदर। स ऑप्शन। क्वेश्चन 63, मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर कब रोक लगाई गई? मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर 1850, 1851, 1853 या 1852 कब लगाई गई? 1853 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1853, 1833, 1844 या 1856 कब हुआ था? 1856 के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 65, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1730, 1750, 1829 या 1929? बाल विवाह अधिनियम यह पारित हुआ था 1929 के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहा जाता था? नाता प्रथा, डावरिया, गोला या हाली? क्या कहा जाता था? गोला कहा जाता था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, डाकण प्रथा को अवैध घोषित किया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, राव सूरज सिंह। डाकण प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोटा रियासत ने कन्या प्रथा पर कब रोक लगाई? 1834, 1832, 1833 या 1822 कब लगाई? 1833 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 69, पति की प्रिय वस्तु के साथ सती होना कहलाता है? अनुमरण, सहगमरण, अनुमरण या महासती या सहगमन? क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुमरण या महासती दोस्तों। क्वेश्चन 70, राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी? सहज कंवर, रूप कंवर, गुलाब कंवर, मान कंवर? कौन थी? रूप कंवर थी। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71 है, सती होने वाली स्त्री द्वारा दिए गए परिवार के सदस्यों को आदेश कहलाता है? ओक, अणक, रियाण या अनवारोण? क्या कहलाता है? अणक कहलाता है। ऑप्शन ब है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 72, राजा महाराजा प्रसन्न होकर दासी के हाथ पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देते थे, तो वह दासी कहलाती थी रियाण, खवासन या पासवान, कोथला या दापा? क्या कहलाती थी? खवासन या पासवान कहलाती थी वो। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर में? कहां पर? जयपुर के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, ब्रिटिश सरकार द्वारा मेवाड़ में आन प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1861, 62, 63, 64 कब लगाया गया? 1863 ईस्वी के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 75, प्राचीन काल में युद्ध के समय महिलाओं द्वारा अग्नि व जल में कूदकर आत्महत्या करना कहलाता था? सती, नाता, जोर या अनुमरण? यह कहलाता था जोर दोस्तों। क्या कहलाता था? जोर कहलाता था। तो ये 75 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। सच बता दो कैसे लगे, कोई डाउट है तो कमेंट करो। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।